90% टाइम तो खैर माशाल्लाह लोगों का सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट में गुजरता है, लेकिन 10% टाइम एजुकेशन पे भी दीजिए। आपका जिस्म कोलेस्ट्रॉल खुद बना रहा है और क्यों बना रहा है इस पे बात होनी चाहिए, लेकिन आपने क्या करना है उसको लाइफस्टाइल मेडिसिन का आवाज़ है वो ज़रूर समझें। कोलेस्ट्रॉल जो है ना हमारी बॉडी के अंदर ग़िज़ा से जब जाता है, लाइफस्टाइल मेडिसिन आपके मसाइल का बेहतरीन। अब किस बच्चे को हम कहेंगे कि ऑटिस्टिक चाइल्ड है, अपने गिर्द ग्रीनरी को रखिए, ये सलूशन है। केले के अंदर ख़ास तौर पे जो विटामिन सी और मैग्नीशियम है, लूज टॉक नहीं करनी आपने अपने बच्चे के साथ, प्रोफेशनल टॉक करनी। हम इन चीज़ों को साइंस और मेडिसिन से जोड़ने जा रहे हैं। कामयाबी और खुशी वर्सेस नाकामी और गम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अहमद। आज हम आपको लिपिड प्रोफाइल पढ़ना सिखाएंगे। भाई हर चीज़ पढ़ते हैं ना, ये भी पढ़ना सीख लें थोड़ा बहुत, क्या ख्याल है? बुरी बात तो नहीं है ना? हाँ, अल्टीमेटली फ़ैसला तो अल्लाह की ज़ात करेगी और उसके बाद आप डॉक्टर साहब को भी दिखाइए, लेकिन ख़ुद भी थोड़ा सा पढ़ना सीख लें। क्योंकि मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन, 90% टाइम तो खैर माशाल्लाह लोगों का सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट में गुजरता है, लेकिन 10% टाइम एजुकेशन पे भी दीजिए। लिपिड प्रोफाइल का जहाँ हम जिक्र करते हैं तो वो लिपिड से हमारे जहन में क्या आता है? लिपिड का क्या मतलब है? चिकनाई। चिकनाई। अगर आप लिपिड प्रोफाइल पढ़ें तो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स लिखे हुए होते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ होता है, LDH लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स लिखी होती है, HDL लिखा होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लिखा होता है, और VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लिखे होते हैं, और फिर उसके बाद उनके कुछ रेशोज़ लिखे हुए होते हैं। फिर डॉक्टर उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो बताता है कि जनाब आपका तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हुदूद को छू चुका है। तो पहला उसूल आप याद रखें कि ट्राइग्लिसराइड्स तमाम कोलेस्ट्रॉल की माँ होती है। ये दो चीज़ों से मिलके बनती है, इसको एक को कहते हैं ग्लिसरॉल और एक को कहते हैं फैटी एसिड्स। मतलब मुझे आपको कोई मेडिकल नहीं पढ़ानी है। और फिर जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये जिस्म के अंदर मेटाबोलाइज होता है। ये कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है? ये कोलेस्ट्रॉल सिर्फ दो जगहों से आता है, या हम ग़िज़ा से लेते हैं या जिस्म इन्हें ख़ुद बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने अक्सर सुना होगा और आपने भी सुना होगा या आपने कभी फ़ील किया होगा, अरे डॉक्टर साहब इतनी तो हम हिफाजत करते हैं उसके बावजूद कोलेस्ट्रॉल नीचे नहीं जा रहा। यकीन जाने डॉक्टर साहब उबली हुई सब्जियों पे आ गया, मुंह खा खा के सड़ गया है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल है कि ये टस से मस नहीं हो रहा। तो उसका जवाब ये होता है कि आपका जिस्म कोलेस्ट्रॉल ख़ुद बना रहा है, और क्यों बना रहा है इस पे बात होनी चाहिए। यानी हम दवा खिलाए चले जा रहे हैं, अजी कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर है, खिलाए जा रहे हैं दवा, ठीक है दवा खानी चाहिए, लेकिन अगर जिस्म खुद बना रहा है तो उस एंगल का भी इलाज होना चाहिए, जिस्म खुद क्यों बना रहा है। और कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग दवाएं खानी है, कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाए, लेकिन जिस्म क्यों बना रहा है इसका भी तो इलाज होना चाहिए। सारी ज़िंदगी दवाएं खाएंगे आप क्या? ये एक बड़ी अहम बात बताइए। इसके बरखिलाफ लिपिड लोवरिंग ड्रग्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको ये एक वीलॉग का लिंक आपको शो हो रहा है, और मैं टीम से कहूँगा थोड़ी देर तक रखें ताकि लोग इसे क्लिक भी करें। एक हमने बनाया था एप्पल के ऊपर, एप्पल एंड बनाना, इनको ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जो आपको नेचुरली अगेंस्ट द कोलेस्ट्रॉल सपोर्ट करेंगी। खैर हमारा ये आज का मौजू नहीं था एप्पल और बनाना। तो मैं आपको बता रहा था कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये अब कोलेस्ट्रॉल अच्छे किस्म का भी होता है और बुरे किस्म का भी होता है। LDL कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स ये बुरा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है बॉडी का, और HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये LDL और HDL और फलां ये आता कहाँ से है?
ये कहाँ से बनते हैं। ये एक, अगर मैं आपको इसकी तफसील बताऊं तो ये एक सोशल मीडिया का वीलॉग नहीं बल्कि मेडिकल का लेक्चर बन जाएगा। आप इतना याद रखें कि ये मुख्तलिफ़ स्टेजेस होते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़र कर मुख्तलिफ़ सेल्स के अंदर मुख्तलिफ़ हालतों में पहुंचता है। इसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं, कुछ स्टोरेज वाले कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वगैरह वगैरह। आपके लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप ये जब बाज़ार जाएं ना चीज़ें लेने, तो आप ज़रा लेबल्स को पढ़ लिया कीजिए। अंदर क्या हो रहा है ये तो अल्लाह ही जाने, और टेस्ट कराएंगे तो जो टेस्ट की रिपोर्ट आएगी वो हल्की सी आप जानिएगा और फिर बाकी डॉक्टर करेगा, फिर वो आपको एडवाइस देगा। लेकिन आपने क्या करना है उसको लाइफस्टाइल मेडिसिन का वजह वो ज़रूर समझें। कोलेस्ट्रॉल जो है ना हमारी बॉडी के अंदर ग़िज़ा से जब जाता है तो इसके अंदर जो सबसे बदतरीन कोलेस्ट्रॉल होता है वो ट्रांस फैट्स होते हैं। ट्रांस फैट्स, अल्लाह के वास्ते आप जो भी चीज़ लें वो उसमें ट्रांस फैट्स नहीं होने चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर ये अवेकनिंग आ गई है कि ट्रांस फैट्स आर वेरी मच इंजूरियस फॉर द ह्यूमन हेल्थ। तो प्लीज़ आप ट्रांस फैट ना लें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक कॉम्प्लेक्स होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है ना, सिंगल चेन, डबल चेन, सिस पोजीशन और फला पोजीशन और डबल बॉन्डेड, ये सब आपके लिए नहीं होता, ये मेडिकल के लोगों के लिए होता है, न्यूट्रिशनिस्ट के लिए होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपने ट्रांस फैट पे नहीं लेने, ट्रांस फैट बस आपने एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरे, आपने गुड सोर्स ऑफ फैट लेना है। गुड सोर्स जो है ना वो नेचुरल होता है। जो नेचुरल फैट्स है ना ये गुड सोर्स हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं, जिस फॉर्म में अल्लाह ने बनाए हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने नहीं लेनी फैट की, जिन चीज़ों के ऊपर लिखा हुआ हो, जिन तेलों के ऊपर लिखा हो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ये जिस पे लिखा हो ना जिन ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन हुई हुई है उनके ऊपर लिखा होता है ना पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, तो हम तो समझते ओहो ज़बरदस्त, साइंस ने कमाल कर दिया भाई, ये तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का कोई ऑयल होगा जो हाइड्रोजनेटेड है। मतलब वो, मतलब क्या कहूँ मैं कि आप पार्शियली हाइड्रोजनेटेड या फुली हाइड्रोजनेटेड जो ऑयल्स होते हैं ये सीधे सीधे जहर होते हैं। तो प्लीज़ आप पढ़ा कीजिए लेबल, और आप गूगल ख़ुद भी कीजिए कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस्म के होते हैं, भाई इससे परहेज़ कीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि मार्जरीन्स नहीं लीजिए। मार्जरीन जो होता है इसमें ट्रांस फैट बहुत होता है, और आप ये देखिए कि जितनी कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं ना इसमें कमर्शियल ग्रेड का आमतौर पर यूज़ होता है, और प्लीज़ इन चीज़ों पे नज़र रखिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी। लाइफस्टाइल मेडिसिन में हमने थोड़ी सी गुफ्तगू फैट पे की थी। बहुत शुक्रिया।